तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीपीक्यू चैनल। दोस्तों आज फिर से हम लेकर आए हुए हैं ऑल इंडिया जीके क्वेश्चन आंसर। तो वही दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 33:33:2। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी शांति और सत्य का संकेत है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है दोस्तों हमारा जो देश का, वो हरा रंग क्या दर्शाता है। तो ये भी विकास और उर्वरता को दर्शाता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिलियां होती है। दोस्तों ये तो सबको पता होगा कितनी तिलियां होती हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में। तो इसको आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, प्रारूप का अपनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों बी मोर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों ए कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है दोस्तों, तो यह सी बरगद। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी दोस्तों डी गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है दोस्तों सी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों बी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों डी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, भारत से सबसे अधिक कहाँ और ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य दोस्तों बी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 6% होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो पवन ऊर्जा का विकास दोस्तों ये हो जाएगा बी 1990 से हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 नवंबर 1983 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा सी मुंबई में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। बी दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में शिक्षा एक है।
भारत में शिक्षा एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार है दोस्तों, शिक्षा भारत में मूलभूत अधिकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन था जिनका अपना कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन था, जिसके कार्यकाल में ही उसका निधन हो गया था दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? तो कब से लागू किया गया था? तो 2002 से लागू कर दिया गया था। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा नदी दोस्तों गोदावरी नदी है, जो कि दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनपुर में लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन दोस्तों, ए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आज का हमारा 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही जीके पाने के लिए हमारे डीपीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम तैयारी करा रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों